पंचकुला में 5वां चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज। 19 राज्यों की 25 भाषाओं में बनी 133 फिल्में हैं 25 फरवरी तक अवार्ड की दौड़ में। 10 लाख राशि के 29 नगद पुरस्कार और ट्रॉफी किसके हाथ में होगी, इसकी समापन पर होगी घोषणा। आप निर्देशक और लेखक हैं। बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, बुक अर्बन नेक्सल्स, द मेकिंग ऑफ बुद्धा इन ट्रैफिक जैम आपने पढ़ी ही होगी। और कश्मीर फाइल्स के लिए आपने काफी शोहरत हासिल की है। एक बार फिर से जोरदार करें। अब हमारा कि वो अपने संगीत में नहीं रहता। AVPL ड्रोन आई जोर से बजे तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि हॉल में इतने सारे लोग हैं सर। और आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कर्मठ नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए भांगड़ा व पॉप गायक हैं। तालियां बजती रहे तो कितना अच्छा लगता है। एक म्यूजिकल माहौल सा बना रहता है, संगीत बजता रहता है। मेरा नाम भी जो है वो फिल्म थी जूनियर महमूद इन गोवा। तो गोवा फिल्म थी जो बनी थी बहुत पहले 1965 में। तो मेरे माता पिता ने वो फिल्म देखी और उस फिल्म में डाकू दिलेर सिंह का किरदार किया था प्रेमनाथ जी ने। वो डाकू बने थे पर वो देश के लिए जान दे देते हैं। तो उनको ये कैरेक्टर और किरदार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि जब हमारे यहाँ बेटा हुआ उसका नाम भी हम डाकू दिलेर सिंह रखेंगे। सो जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम डाकू दिलेर सिंह रखा गया। गुरजारा साहब के अंदर भी जो लेटर है वो D ही निकला। तो बहुत अच्छा लगा। चित्रपट की बातें हो रही हैं और समाज के लिए अगर अच्छा मैसेज देना है तो बहुत अच्छा ये प्रयास है। और CM कलेक्टर साहब ने बहुत प्यारा बोला, बहुत अच्छी बातें की हैं। बाकी मेरा ये कहना है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना तो प्लीज़ उनको आप कहानियाँ सुनाइए, बाबा गुरु नानक की, महाभारत की, रामायण की, जो मोटिवेट स्टोरियाँ सुनाइए, भगत ध्रुव की, भगत जनक, ध्रुव प्रहलाद, ये सब बातें सिखाइए जो बहुत ज़रूरी। तो समाज बहुत अच्छा होगा। आजकल फिल्म में जो गैंगस्टर कल्चर, गन कल्चर, तो दारू कल्चर हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? गायकी हो या चाहे फिल्म हो, मैं मतलब ये तो सारा समाज देख रहा, पर मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब नशे की बात होती है, गैंगस्टर की बात होती है, कल्चर की बात होती है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो समाज है वो अभी से ही बहुत अच्छा हो। और मुझे अपने गाने में बहुत खुशी होती है। मैंने जो गाने गाए हैं 27-28 साल पहले, आज के 2 साल के बच्चे जो हैं उसको सुनते हैं। जैसे कि बोलो तारा रा कंजरी कलोल कर दी, बोलो तारा रा हाय रब्बा। कम से कम मेरे गानों से रब को याद तो करते हैं, डांस करते हैं। और जो 2 साल का बच्चा उसको मीनिंग का नहीं मालूम, उसको म्यूज़िक पता है। सो ऐसा काम कीजिए जो आगे संस्कार हो, अच्छा हो। दंगल जैसे गाने गाइए, रंग दे बसंती जैसे गाने गाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धारावाहिक से चाणक्य के नाम से जानती है। मैं तो अपनी फिल्म को देख ही रहा हूँ। लोग भी, हरियाणा के लोग भी देखना चाहेंगे। दूसरों को देखने के लिए, दिखाने के लिए जिनकी जिम्मेवारी है वो देखेंगे, सोचेंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए कुछ खास संदेश आपका मुख्यमंत्री जी? देखिए, हरियाणा का युवा हमारा शक्तिशाली है, बहुत ही मेहनती है, परिश्रमी है और एक बलशाली और एक बहुत बड़े तेजस्वी ओज का और तेजस्वी देश के प्रति भावना रखने वाला, देश रक्षा में जुटने वाला, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा जवान हो, चाहे हमारा पहलवान हो, ये हरियाणा का युवा की एक विशेषता है। हम इन विधाओं को और आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयत्नशील हैं कि हरियाणा का युवा कहीं भी देश दुनिया में पीछे ना रहे, बल्कि सबसे आगे बढ़े। ये हमारी योजना है। ठीक है। बहुत
बहुत समय पहले बाबा साहब फाल्के ने जब सबसे पहली फिल्म बनाई तब से इस देश के अंदर प्रचलित है। फिल्म में बहुत प्रकार की फिल्में मनोरंजन का, विचारों का, संस्कारों का, और कहीं कहीं डेविएट होकर के फिल्मों की जो दिशा है वो बदल गई। उस सारे को संभालने के लिए भी अच्छे फिल्म निर्माता, अच्छे फिल्म के जो निर्देशक हैं और उसके पीछे एक विचारवान के लोगों की एक टीम खड़ी हो और फिल्म अच्छी दिशा में जाए, इस नाते से भारतीय चित्र साधना और दूसरा हमारा सिने फाउंडेशन हरियाणा, हाँ, सिने फाउंडेशन हरियाणा, सबने मिल करके इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पंचकुला में किया है। और ये इस प्रकार का फेस्टिवल पहली बार हो रहा है हरियाणा के अंदर, और मैंने तो निमंत्रण दिया है कि आगे भी इस प्रकार से करते रहें। हरियाणा की भी हमारी सरकार की जो कोशिश है कि इस प्रकार की अच्छी फिल्में हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी संस्कृति के नाते से हरियाणवी कलाकार हों, हरियाणवी बोली में हों, ताकि देश और दुनिया में हम हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा के विचार को, हरियाणा के रहन सहन खान पान को दुनिया के लोगों को बता सकें। उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। और पिंजौर में एक फिल्म सिटी का जो पहले से ही उसकी योजना बनी हुई है, आज मैंने यह भी बताया है कि वहाँ कुछ अगर निर्माता निर्देशक आकर के अपने स्टूडियो बनाकर कुछ फिल्म बनाने का काम शुरू करें, क्योंकि भले ही हमारा जो क्षेत्र पिंजौर है पहाड़ के नीचे, यानी जिसको कहना चाहिए गेटवे ऑफ शिमला हिमाचल, तो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, इन पहाड़ी वादियों में अच्छी फिल्मों की शूटिंग भी हो सकती है, ताकि वहाँ से अच्छी फिल्में बना करके और समाज में उनका वितरण करके उनको प्रदर्शित किया जाए, लोगों को अच्छे संस्कार विचार मिलें। इसलिए इस फिल्म उत्सव का एक आयोजन। भारतीय चित्र साधना का ये उपक्रम है, ये 5वां संस्करण है, 5वां वर्ष है जब पंचकुला में फिल्म महोत्सव हुआ है। और भारतीय चित्र साधना का ऐसा मानना है कि सार्थक सिनेमा से समाज में सार्थक बदलाव आ सकते हैं, और उसकी ये कोशिश है कि धीरे धीरे हम अपने देश के युवाओं को जो छोटे शहरों में बसते हैं, किस तरह से फिल्म का प्रशिक्षण उनके पास ले जाएं। वो चाहे फिल्म एप्रिसिएशन हो, फिल्मों को किस तरह से देखना, और जो इसमें कल को अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उन्हें निर्देशकों, लेखकों, निर्माताओं के संपर्क में लाना, ताकि नए जो फिल्मकार बनना चाहते हैं उनके और जो पुराने हैं उनके बीच में एक संवाद हो, और वे जाने कि कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं या समाज की उनसे क्या अपेक्षा हो सकती है या भविष्य की रूपरेखा क्या हो सकती है। सो इस तरह के उपक्रम मैं हमेशा मानता हूं कि हम लोगों को भी एक सीखने का मौका देते हैं। हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि जो फिल्में हम लोग बना रहे हैं वो शायद वो देखना ही नहीं चाहते, उनकी अपेक्षाएं कुछ हैं। तो कई बार मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के महोत्सव हर बार एक अभ्यास का नया अध्याय होता है। तो मैं चित्र भारती से बहुत पहले से जुड़ा हूँ, आज यहाँ था तो यहाँ आया। एक पहले का सिनेमा होता था जो 90s का, 2000 का सिनेमा होता था, और अब का सिनेमा था, काफ़ी फ़र्क है। गैंगस्टर की काफ़ी चीज़ें इस टाइप की जो जुड़ गई हैं, कैसे देखते हैं? मैं हमेशा मानता हूँ कि देखिए, जिस सिनेमा को जनता का समर्थन होगा वह सिनेमा जिंदा रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। समांतर सिनेमा था, एक समय था जब श्री श्याम बेनेगल, श्री गोविंद निहलानी, श्री प्रकाश झा, इनके सिनेमा को देश बहुत बड़े स्तर पर सराहता था। देखने वालों की संख्या कम थी, लेकिन उनके लिए वो स्थान था। अब उस तरह के सिनेमा के लिए स्थान बहुत छोटा होते जा रहा है, लेकिन एक आशा जो अभी OTT प्लेटफॉर्म से, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से या डिजिटल स्पेस से, कि शायद नए प्रयोग हम लोग उसमें कर पाएँ। पर एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अतीत और वर्तमान ये एक धारा है। कल जो था वो बदलेगा, और जो आज है वो भी कल जाकर बदलने वाला है। तो अतीत